गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो बेसिकली क्लास है टैली की, में हमारा जीएसटी का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि रिटर्न्स क्या होती हैं और वो कैसे प्रिपेयर हो जाती है जीएसटी टैली में। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने अभी तक क्या करा है, मैं आपको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। पहले हम लोगों ने कंपनी क्रिएट करी, उसके बाद जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन करी इसमें, जो कि हमने करी थी F11 में जा करके, और यहाँ पे जा करके इस ऑप्शन को इनेबल करके ये ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे फीड करना सीखा। ये क्या है इसके बारे में हम पहले क्लास में देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने जनरलिटी पास करना स्टार्ट किया था इसमें। तो हमने इसमें तीन तरीके की एंट्री पास कर चुके हैं। एक हमने करी थी परचेज की, जब हमने सामान खरीदा, शर्ट खरीदी हमने 100, 1000 की एक, ठीक है ना। उस हिसाब से हमने जीएसटी इनपुट लगा कर सामान खरीद लिया। उसके बाद एसके एंटरप्राइज को सामान बेच दिया, ये भी हमने एंट्री कर ली। फिर हमारे पास जो टैक्स की लायबिलिटी आई वो आई 33,758, 3,750 रुपए की सीजीएसटी, 3,750 की एसजीएसटी की आउटपुट। इसको एडजस्ट करा हमने अपने इनपुट से इस एंट्री के थ्रू, करेक्ट है ना। हमारे पास जो इनपुट रखा हुआ था उससे हमने इस लायबिलिटी को रिड्यूस करा, और फिर जो लायबिलिटी हमारे पास आई उसको हमने अगले महीने पे कर दिया। ये हमारा पूरे महीने का रूटीन होता है। हर बार हर महीने आपको ये करना आपको यही है। मतलब हर महीने आपको क्या करना है, आपको हर महीने किसी तरीके से करना है। परचेज सेल एडजस्टमेंट महीने के लास्ट पे, और फिर अगले महीने उसकी पेमेंट करने से पहले क्या करना पड़ता है, आपको रिटर्न्स अपलोड करनी पड़ती है किसमें, अपने जीएसटी पोर्टल में। और उस रिटर्न को बनाने के लिए आपके पास अपलोड करने के दो तरीके हैं। मतलब अगर आप जीएसटी पोर्टल की बात करें, हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर हम जीएसटी पोर्टल की बात करें तो जीएसटी पोर्टल में अपलोड करने के लिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी दो। मतलब उसमें क्या है, उसके दो तरीके हैं आपके। एक, जीएसटी पोर्टल में आप अपलोड, जब अपनी रिटर्न को अपलोड करते हो, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि रिटर्न का मतलब क्या हुआ। गवर्नमेंट को ये हिसाब बताना है कि जो हमने सामान खरीदा, जो हमने सामान बेचा है और जो खरीदा है वो कितना कितना है, परचेज और सेल्स की डिटेल बताए। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। एक होती है जीएसटी R1, जो कि होती है आपकी सेल की, जिसे हम आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं, और ये आपको 10 तारीख से पहले पहले करनी पड़ती है। जैसे अप्रैल की है तो नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख से पहले पहले करनी पड़ती है। जीएसटी R2 आउटवर्ड, ये इनवर्ड सप्लाई की होती है जिसे परचेज बोलते हैं, और ये करनी पड़ती है 15 तारीख से पहले पहले। और एक कंबाइंड डिटेल होती है जीएसटी R3B। इसकी ये रिटर्न फाइल करने से पहले आपको टैक्स जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और उसके बाद फिर ये आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसे कंबाइंड रिटर्न बोलते हैं, 20 तारीख से पहले पहले। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात आती है इसमें कि सर ये रिटर्न फाइल करेंगे कैसे। तो आपको एक जीएसटी पोर्टल मिलता है। जीएसटी पोर्टल मतलब जैसे आपकी जीमेल आईडी है, उसी तरीके से गवर्नमेंट की साइट है, उसमें जाकर के आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। उससे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड करते हो, वहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आता है। दो तरीके से रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आता है। आप इस रिटर्न को जीएसटी R1 को दो तरीके से फाइल कर सकते हो, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप वहां पे जाओ, ऑनलाइन पे जाओ, और वहां पर एक एक बिल फीड करो। बिल फीड करो वहां पर, अपने आप से ना फीड करो, सारे बिल की डिटेल डालो, मैनुअली डालो सारे। क्लियर है। ऑफलाइन का मतलब हुआ कि आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का या किसी यूटिलिटी का इस्तेमाल करो, और उससे वो डिटेल प्रिपेयर करो, और यहाँ पर पोर्टल में जाकर के उसे अपलोड कर दो। पहले प्रिपेयर कर लो, उसके बाद अपलोड कर दो। तो ये हो गया ऑफलाइन तरीका। अभी जो हम टैली इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा क्या हो, हमारा जब रिटर्न फाइल करने का टाइम आए तो हमें वहां पे जाके सरदर्दी लेने ना पड़े। टैली हमें एक रिपोर्ट निकाल के दे दे, जिसे हम ऊपर पोर्टल में अपलोड कर दें। कोई दिक्कत नहीं। अब इस रिटर्न को निकाला कैसे जाता है, इसको समझते हैं। ये रिटर्न होती क्या है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी बातें क्यों पढ़ी जा रही है, इसके बारे में वो भी देखते हैं। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको जैसी, मतलब जो जो रिपोर्ट आपको
जीएसटी पोर्टल में अपलोड करनी है जिस तरीके से, वो अपने आप को उसे रेडी करके दे देता है हमें। ये कहाँ से मिलेगा आपको देखने के लिए? आप जाओगे डिस्प्ले पे, जीएसटी रिपोर्ट पे जाओ और आपको यहाँ पे रिटर्न दिखेंगे। दिख रही है? देखो तीनों रिटर्न दिख रही है, जीएसटी 1, जीएसटी 2 और जीएसटी 3। जीएसटी 1 की बात करते हैं। तो जैसे हम जीएसटी 1 खोलेंगे तो उसके अंदर हमें कुछ डिटेल नजर आ रही है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखो, जिस टाइम पीरियड की रिटर्न फाइल आप कर रहे हो, जिस टाइम पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, उस टाइम पीरियड को आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, 1 मई से लेकर के 31 मई तक रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो पीरियड आपको यहाँ पर फीड करना है। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे पीरियड पे F2 दबा करके चेंज कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पर्टिकुलर टोटल वाउचर, मतलब इस पीरियड में टोटल एंट्री कितनी हो रखी है? 3। लेकिन ये 3 एंट्री कहाँ कहाँ हो रखी है, कौन कौन से वाउचरों में हो रखी है, इसे आप एंटर करोगे तो दिख जाएगा। कौन कौन से वाउचर हो रखी है? एक हो रखी है जनरल में, एक हो रखी है आपकी परचेज में और एक हो रखी है सेल्स में। मुझे एक चीज बताओ, जीएसटी 1 जो है वो कौन सी एंट्रीज के लिए होगा? सेल्स एंट्रीज के लिए। इसीलिए उसने क्या करा, इसको क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया इस एंट्री को। इंक्लूड करा कोई इस रिटर्न में? नहीं। परचेज को भी एक्सक्लूड कर दिया और सेल्स वाली एंट्री को इंक्लूड कर दिया। देखो तभी वो दिखा रहा है कि एक ही एंट्री क्या हुई यहाँ पर इंक्लूड। अब मैंने आपको एक बताया था HSN नंबर, जिसके बारे में बताया था मैं कि किसी भी गुड्स के बारे में जानना हो तो HSN नंबर आपको उस पर डालना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ एंट्री, ये वाली एंट्री जो भी इंक्लूडेड है, इनमें कोई एंट्री ऐसी होती जो जिसमें मैंने HSN नंबर डाले बिना एंट्री कर दी होती, तो वो कहाँ दिखा रहा होता? फिर यहाँ पर। क्लियर है? अदरवाइज वो यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है? दूसरी, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन रिटर्न में फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट को आपने गलत इन्फॉर्मेशन बता दी, क्योंकि HSN नंबर से ही पता चलेगा ना कि रेट जीएसटी, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस पे आपने जो रेट लगाया है जीएसटी का वो सही लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि वो HSN नंबर से ही आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है? दूसरा है नॉट रिलेवेंट इन रिटर्न, मतलब वो बोल रहे हैं यहाँ पर वो एंट्री दिखेंगी जो इस रिटर्न से रिलेटेड नहीं। वही 2 एंट्री दिख रही होंगी, जनरल वाउचर वाली और परचेज वाउचर वाली। है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, ये क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आप इस पीरियड में 1 मई के महीने में आपने 10 एंट्री करी होती सेल्स वाउचर में। कितनी? 10। अब 10 एंट्रीज में से हो सकता है यहाँ पर इस इंक्लूडेड वाली जगह पे 9 दिख रही हो, एक एंट्री यहाँ पे दिख रही हो। क्यों? हो सकता है उस एंट्री में कुछ ना कुछ कम, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लैक हो गई। देखो रिटर्न का मतलब है गवर्नमेंट ने एक, मैंने बोला था ना आपको, जीएसटी अगर एक फॉर्म है गवर्नमेंट ने हमें दिया, उसे हम फिल करके देना है। अगर उसका एक भी कॉलम खाली छूट गया, मेरी बात सुनना, मान लीजिए कि जो रिटर्न हमारे पास ये है, इसमें अगर हमने कोई एंट्री डाली और उस एंट्री में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छूट गई हमसे जो रिटर्न में इनकम्प्लीट है, करेक्ट है ना? रिटर्न के मुताबिक क्या है? इनकम्प्लीट है, तो वो कहाँ आ जाएगी? तो उसको आप यहाँ पे से ठीक करोगे, जैसे आप उसे ठीक करोगे वो कहाँ पहुंच जाएगी? इंक्लूडेड। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर कोई हमारे रिटर्न के अकॉर्डिंग कुछ जो भी आपने एंट्री करी है सेल वाउचर में और वो इनकम्प्लीट है, उसमें जीएसटी नंबर, आपने पार्टी का जीएसटी नंबर डालना भूल गए, जैसे पार्टी का जीएसटी नंबर डालना भूल गए, या आपने जीएसटी जो है चार्ज नहीं करा उस एंट्री में, जीएसटी चार्ज नहीं करा, बिना चार्ज कर एंट्री डाल दी, या गलत चार्ज कर दिया, तो जो भी कुछ वजह है जो एज पर द रिटर्न गलत हो रही है, वो आपको यहाँ दिखा देगा कि आपकी एंट्री में ये गलती है, उसे सुधार लो, फिर उसके बाद ही इंक्लूडेड करूंगा, क्योंकि जो इंक्लूडेड होंगी उन्हीं का असर नीचे दिखेगा। अब ये क्या है? B2B, ये 9 कॉलम है, इसमें 9 कॉलम में मैं आपको डिटेल बतानी पड़ती है गवर्नमेंट। जो आप गवर्नमेंट जो सेल आप करते हो, उस सेल का गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आप जो इसको डिटेल बताओगे ना हमारे को, तो ऐसे मत बताना कि जैसे आपने सेल कर दी सारी की सारी तो एक ही बारे में एक शीट में बना के भेज दी, ऐसे नहीं, अलग अलग बताना है। कह रहे हैं कि B2B सेल हमें अलग बताना है। B2B सेल क्या हुई? बिजनेस टू बिजनेस। क्या मतलब? अगर आपने किसी जिन जिन लोगों को सेल करी है जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनकी डिटेल हमें अलग बना के दी। अब देखो मैंने जो सेल करी थी वो एक एंटरप्राइज को करी थी
जिसके बाद जीएसटी नंबर मैंने फीड करा था, इसीलिए वो B2B में ही आए ना। जैसे मैं इसे खोलूंगा तो दिखा देगा, सॉरी एसके एंटरप्राइज का यहाँ पे जीएसटी नंबर गिवन है इसका, तो ये कहाँ पर आ गया B2B में। अब ये B2C में कब आएगी एंट्री? B2C लार्ज में, हाँ B2C मतलब हाँ बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इसमें दो है, लार्ज और स्मॉल, लार्ज और स्मॉल। लार्ज और बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी कंज्यूमर को सामान बेच रहे हो तो उसकी डिटेल या तो लार्ज में आएगी या तो फिर स्मॉल में आएगी। अब लार्ज में कब आएगी, स्मॉल कब में आएगी? अगर आप किसी कंज्यूमर को सामान बेच रहे हो और वो सामान आपने 2.5 लाख रुपए से ऊपर बेचा है, कितने से ऊपर? 2.5 लाख रुपए से ऊपर बेचा है। मतलब अगर आपने कोई भी सेल 2.5 लाख से ऊपर करी है और स्टेट के आउटसाइड स्टेट करी है, वो भी आउटसाइड स्टेट, अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ऊपर किसी कंज्यूमर को सामान बेचा तो वो कहां पर आएगा? B2C लार्ज। B2C स्मॉल में क्या आएगी? विद इन स्टेट आप जितनी भी सेल कर लो, विद इन स्टेट आप जितनी भी सेल कर लो, चाहे 1 रुपए की चाहे 1 करोड़ की, सारी कहां है? B2C। क्लियर है? और अगर आपने बाहर सेल करी 2.5 लाख रुपए से नीचे किसी क्लाइंट किसी कंज्यूमर को, तो भी कहां आएगा? अगर कोई क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड डीलर से आपको माल वापस आया तो आप किसमें एंट्री करोगे? ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड डीलर से माल वापस आया, कोई भी आपने एक्सपोर्ट करा, ये एडवांस लायबिलिटी वाला केस मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आने वाली क्लास में। ऐसी एडजस्टमेंट और एडवांस ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। तीसरा है नील रेटेड, जितनी भी आप नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई करोगे उन सबकी डिटेल यहां पर आएगी। ये टोटल डिटेल आपकी यहां पर आ जाएगी। जो आपने सेल करी है, जो प्रोडक्ट आपने बेचा है, उसकी HSN डिटेल यहां पर आ जाएगी अपने। क्लियर है? उसकी HSN डिटेल कहां जाएगी? यहां पर आ जाएगी। आपने जितने भी बिल, मतलब कहां से लेकर कहां तक के बिल दिए हैं, वो सारी डिटेल कहां जाएगी? क्लियर? तो ये आपकी पूरी डिटेल है जो अपने आप से रेडी हो जाती है, आपको इसको करने की रेडी करने की जरूरत नहीं है। ये आपका टैली अपने आप रेडी कर देता है, जिस जगह पे जो एंट्री जानी चाहिए वो अपने आप पहुंच जाएगी। अभी वो करके देखेंगे। क्लियर है? आपको क्या करना है, महीने के लास्ट में इसको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? तो एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या दिखाई दे रही है? ऑल्ट ई रिटर्न कह रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप इसे एक्सपोर्ट करोगे। देखो एक्सेल दो फॉर्म में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सेल में भी और जेसन में भी और CSV में भी। एक्सेल में हम इसलिए करेंगे कि अपने लिए रीड करने के लिए। जेसन में कब करेंगे? अगर इस रिटर्न को हमें पोर्टल में अपलोड करना है, क्योंकि पोर्टल में जो फॉर्मेट अपलोड होता है वो सिर्फ जेसन फॉर्मेट होता है। पोर्टल में कौन सा फॉर्मेट अपलोड होता है? सिर्फ जेसन फॉर्मेट। तो आपको सिर्फ जेसन फॉर्मेट में ही इसे क्या करना है? हाँ, और अगर आपको नहीं करना है, एक्सेल में करना है, तो एक्सेल में भी कर सकते हो। लोकेशन दो, सेंड। जैसे मैं इसे सेंड करूंगा ये उस जगह पे जाके खुल जाएगी। अगर मुझे टैली चलाना ना आता होता ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट की साइट में जाके एक यूटिलिटी आती है, यूटिलिटी उन्होंने दी है जीएसटी को प्रिपेयर करने के लिए ऑफलाइन के। उसके लिए एक एक्सेल फाइल उन्होंने दी है कि इस एक्सेल फाइल में डेटा फीड करो और इसे फिर जेएसएन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी उसमें सॉफ्टवेयर दे रखा है। फिर उसे कन्वर्ट करो, फिर उसे अपलोड करो। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए हम लोग टैली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सारा टाइम हमारा बच जाए। क्लियर है? नहीं तो फिर हमें छांटना पड़ता है ना, B2B कौन सी है, उस B2B में लिखो, फिर B2C वाली अलग लिखो। अब इसमें क्या है, टैली में हम एंट्री कर रहे हैं, वो अपने आप से छाट छाट करके हमारी रिटर्न अपलोड तैयार कर रहा है। नहीं तो फिर देखो एक्सेल में अगर मैं टैली इस्तेमाल ना कर रहा होता तो मैं एक यूटिलिटी डाउनलोड करता, इसी तरीके की वो यूटिलिटी होती और इसे यहाँ पर ऐसे फीड करता जैसे फीड हो रहा है। ठीक है? ऐसे आपको फीड करना पड़ता डेटा। क्लियर? तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाता मान ले, नहीं हो जाता? B2C लार्ज, B2C स्मॉल, ये तो बहुत भरना मुश्किल हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने टैली का इस्तेमाल किया। क्लियर? अगर मैं इसे जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट, ये वाली। ठीक है, ये अपलोड हो गया। इसको अब हमें इसे क्या करना है? डाउनलोड। इसको अब इसको क्या करना है हमें?
अब सिर्फ पोर्टल में जाकर अपलोड कर दो, जैसी रिटर्न आपकी अभी टैली में दिख रही थी वैसी वहां पर अपने आप जगह पे फीड हो जाएगी। क्लियर? जो अब उसके रिटर्न फाइल करने वाला जो पार्ट है वो हम जीएसटी के मॉड्यूल में पढ़ेंगे आगे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। तो बस आज रिटर्न का इतना फॉर्म है।